कई ऐसी गलतियां जो मैंने अपने 18 से 22 साल की एज तक में किया है, उसमें से कुछ मेजर गलतियां जो मेरे ग्रोथ और ड्रीम्स के रास्ते का कांटा बना, आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं। इसके पीछे मेरा मोटिव खुद की बेइज्जती करवाना नहीं, बल्कि तुम लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि अब ये एहसास होता है कि काश ये बातें मुझे पहले मालूम होती। जो नॉलेज तुम्हें इस वीडियो से मिलेगा, ऑफकोर्स वो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, और इस वीडियो को देखने में इन्वेस्ट किया गया तुम्हारा टाइम तुम्हारे आने वाले टाइम को वेस्ट होने से बचाने में हेल्पफुल होगा, अगर तुम चाहो तो मेरी सबसे पहली गलती थी नॉट सेटिंग ए क्लियर गोल। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम अपने 20s में करते हैं। मुझे याद है जब मैं 20 साल का था तो मुझे सब कुछ करना था। चेस भी खेलनी थी, बिजनेस भी करना था, बैकअप प्लान के तौर पर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी थी और जल्दी से पैसे भी कमाने थे। इसका रिजल्ट क्या निकला? मैं जाने या अनजाने क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ एक गोल पर काम करने की जगह हमेशा कंफ्यूज रहा और सब में फेल हो गया। काश मैंने अपने लाइफ में एक स्मार्ट गोल बनाकर उस पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ वर्क किया होता तो मेरे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई होती। क्विक मनी और सक्सेस, ओह पैसे, जल्दी से अमीर बनना है, वो 49 रुपए में टीम बना के, व्हाट्सएप पर किसी ऐप का रेफरल कोड शेयर करके या ट्रेडिंग करके। ये सब बर्बादी के लक्षण है। मैंने भी किया है और दूसरों को भी करते देखा है। एक हार्श रियलिटी बताओ दोस्त, याद रखना मेरी ये बात, एक दिन तुम इसे रियलाइज करोगे। सुनो, अगर तुम अपने 20s में हो तो तुम ऐसे कई सारे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे सपने को यूज करके खुद के सपने पूरे करेंगे, क्योंकि इस एज में हमारे पास बड़े बड़े सपने तो होते हैं पर नॉलेज और स्किल की कमी होती है, और हम सब कुछ इंस्टेंटली अचीव करना चाहते हैं। तो कुछ लोग, कुछ कंपनीज हमें एक झूठी होप, एक बेकार सी कोर्स या बेकार सी प्रोडक्ट बेचकर निकल लेती है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि अब हम फोड़ देंगे। पर हकीकत क्या है ये तुम अपने आसपास देखकर रिलेट कर सकते हो। तुम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो, उन्हें रातों रात या तुक्के से सक्सेस नहीं मिली है। एक लंबी स्टोरी और कई रातों की मेहनत होती है इसके पीछे। सो इंस्टेंट मनी और सक्सेस के बजाय अपने स्किल और नॉलेज को शार्प करने पर फोकस करो। सेल्फ डाउट, मैंने जब भी कुछ नया करना चाहा सबसे पहले मैंने अपनी एबिलिटीज पर ही सवाल कर दिया कि मेरे से तो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं जा सकती। ओह, एक 50 सेकंड के शॉर्ट्स को रिकॉर्ड करने में मुझे 25 बार स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ रहा। वीडियो एडिटिंग तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं एक यूट्यूबर कैसे बन सकता हूँ। पर जब मैंने खुद पर बिलीव कर छोटे छोटे एक्शंस लिए, गलतियाँ की और उन गलतियों से सीखा और खुद को इम्प्रूव किया, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, फैमिली सपोर्टिव है, पैसे की तो प्रॉब्लम ही नहीं है उसके लाइफ में, और मैं जो ड्रीम लाइफ इमेजिन करता हूँ वो उसे एंजॉय कर रहा है, कितना लक्की है वो। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कभी उसकी तरह बन ही नहीं सकता। जब तक हम ऐसा सोचते हैं हम अपने लाइफ में स्टक और डिप्रेस रहते हैं। मैंने भी काफी टाइम तक ऐसा ही सोच रखा है। लगने लगा था कि पृथ्वी पर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है और मैं अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, सब खत्म हो गया है। फिर काफी लेट से ये ज्ञान आया कि मेरे लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसे मैं दूसरों से कंपेयर करके खत्म नहीं कर सकता, आई हैव टू फेस इट, तो जाके कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सो कंपैरिजन छोड़ो और ग्रेटिट्यूड पर फोकस करो। ओवर थिंकिंग, ये बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्त। मुझे ये रोग कब लगा पता ही नहीं चला। बजाय एक्शन लेने के प्लानिंग के नाम पर महीनों तक खुद को झूठी तसल्ली देता गया कि मैं एक परफेक्ट प्लान बना रहा हूँ, जो कभी बना ही नहीं। मैं तो चीजों को ओवर एनालाइज कर टाइम वेस्ट कर रहा था। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं इसे। यकीन मानिए इस दुनिया में परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन लेकर और गलतियों से सीखकर हम खुद को इम्प्रूव करते हैं। मैं महीनों तक वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए वीडियोस देखता रहा, बट वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहा जो मैंने खुद से वीडियो एडिट कर करके सीखा है। वैसे ये वीडियो मैंने खुद ही एडिट किया है, कुछ खास नहीं है, पर ओवर थिंकिंग करने के बजाय मैंने एक्शन तो लिया। लाइफ में यही ट्रायल एंड एरर मेथड चाहिए होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, जो काम मैं कुछ घंटों में कर सकता था, महीनों तक आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो और प्लानिंग करनी है, ना जाने खुद से कितने ऐसे झूठ बोल बोल कर उस काम को डिले करता गया। काश मुझे ये बात पहले समझ आ जाती कि जिस काम से मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड होती है उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया जाता, बल्कि उसे टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर रखना होता है। फियर ऑफ फेलियर, 2021-22 में मैंने एक स्टार्टअप प्लान किया था। काफी रिसर्च कर पूरा प्लान तैयार कर लिया। मैंने वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट भी बना ली थी, बट लॉन्च करने की हिम्मत नहीं कर पाया, और जो मेरा बिजनेस प्लान था उसी से रिलेटेड एक कंपनी में जॉब के लिए एप्लीकेशन दे दिया, क्योंकि मुझे ओवरनाइट सक्सेस चाहिए थी। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ, मुझे इस लाइन से ही नफरत थी। मुझे मेरे रिलेटिव्स और हेटर्स को ये दिखाना था कि आई कैन,
बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डर था कि फेल हो जाने पर लोग क्या कहेंगे, मेरी क्रश के आगे मेरी क्या ही वैल्यू होगी। इन सवालों ने मुझे फेल होने से तो बचा लिया, और जब मैं रियल वर्ल्ड में फेल ही नहीं हो रहा था तो ग्रोथ कहाँ से मिलती। टाइम मैनेजमेंट, ओह इसकी क्या ही इंपॉर्टेंस हो सकती है। बट लाइफ में जब 2-4 झटके लगे, फेलियर मिला, तो एक बात जो मुझे रियलाइज हुआ वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में थी। मैंने अपने प्रीसियस टाइम को उस जगह पर वेस्ट कर दिया जहाँ से मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी, बल्कि आगे चलकर रिग्रेट ही फील हुआ। शायद मुझे एक लॉन्ग टर्म गोल प्लान करके उसे छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर एक डेडलाइन के अंदर उसे अचीव करना था। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बदले अपने टाइम को मोस्टली उस जगह पर इन्वेस्ट करना था जहां से मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो। बट मुझे ये बात काफी लेट समझ आई। तो प्लीज अपने टाइम का ख्याल रखो। ये बताओ, तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो? टेकिंग ड्रॉप आउट टू अर्ली, ज्ञान सर्टिफिकेट या डिग्री से नहीं आती और कॉलेज तो हमें यही देता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं सच है, और यही सोचकर मैंने फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट भी ले लिया। बट मुझे ये नहीं करना था, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वो जगह होती है जहां हम अपने एज ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक ऐसा ग्रुप या टीम बना पाना या 2-4 ऐसे दोस्त खोज लेना जिनकी एक जैसी सोच हो, ये पॉसिबल है। ऑलवेज सेइंग यस। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी को ना बोलूं, और काफी टाइम तक ऐसा किया भी। बट जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं लोगों की नज़र में कूल या अच्छा बनने के चक्कर में रहा तो मैं कभी अपने आप को बेस्ट ही नहीं बना पाऊंगा, और मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ। सो मुझे ना बोलने की आदत डालनी पड़ी, और ना बोलना एक आर्ट है जिसे आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। इग्नोरिंग रेड फ्लैग इन रिलेशनशिप, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ कि रेड फ्लैग को इग्नोर करके मैंने अपने टाइम, ग्रोथ और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन देन इग्नोर करना। मैं इस लिस्ट में अपने 2-4 और भी मेजर मिस्टेक को ऐड कर सकता था, बट इस चैनल पर यह मेरी पहली वीडियो है तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, और कुछ गलतियों के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा है। आई होप कि इस वीडियो से तुम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने में मैं कामयाब हुआ हूँ।